बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान मेरे पास आए जिनकी उम्र तकरीबन 33 बरस थी और उनको शदीद हार्ट अटैक हुआ। जब हमने सारा वर्कअप किया तो मालूम यह हुआ कि इन नौजवान को शदीद किस्म का ज़हनी दबाव, ये वाहिद नौजवान नहीं जिनको हार्ट अटैक हुआ है। पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 10-15 बच्चों को मैं देख चुका हूँ जिनकी उम्रें 25 और 35 के दरमियान है और जिनको हार्ट अटैक हुए हैं। और जब हमने उनका पूरा वर्कअप किया, उनकी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर है, उनके वालिदैन में से किसी एक को हार्ट अटैक हुआ या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर की बीमारी है या उनके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की कमी है। जब भी शदीद ज़हनी दबाव होगा तो हमारे जिस्म में वो हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे, वो केमिकल ज़्यादा हो जाएंगे, कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा हो जाएगी, एड्रेनलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जो दिल की नालियों में तनाव लेके आता है, बल्कि जिस्म की और नालियों में भी तनाव आ सकता है। वो सेल्स जो क्लॉट बनाते हैं, प्लेटलेट्स, वो एक्टिव हो जाते हैं, उनमें एग्रेसिवनेस आ जाती है, उनमें एडेसिवनेस ज़्यादा हो जाती है, यानी उनमें चुपकन ज़्यादा हो जाती है और वो क्लॉट बनाते हैं। और इनके अलावा दिल की धड़कन की तेज़ी, प्लेटलेट्स की एडेसिवनेस और नालियों में तनाव जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ये तमाम फैक्टर्स मिलके क्लॉट बनाते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। बाज़ औक़ात शदीद ज़हनी दबाव की वजह से दिल की नालियों में तनाव आ जाता है और ये तनाव इतना शदीद होता है कि दिल के पट्टों को खून की फराहमी थोड़ी देर के लिए मुनक़ते हो जाती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। बाज़ लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि फ़लाँ साहब तो बहुत एक्टिव हैं, वो रोज़ाना की 4-5-6 किलोमीटर वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, गहरे गहरे सांस भी लेते हैं, खाने में एहतियात करते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं, अपने वज़न को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर पे निगाह रखते हैं, उसको ज़्यादा नहीं होने देते, उनकी चिकनाइयाँ कंट्रोल में हैं और वो एक आइडियल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पेट भर के खाना भी नहीं खाते, खाना खाने के बाद तेज़ भी नहीं चलते, लेकिन फिर उनको हार्ट अटैक क्यों हो गया? जब उनका मुआयना किया जाता है तो मालूम यही होता है कि उनमें बहुत बड़ा फैक्टर स्ट्रेस का है। एक साहब जिनकी उम्र तकरीबन 53 बरस थी, वो रोज़ाना सैर करते, पहाड़ों पे रहते थे वो, और वो वहाँ से मेरे पास आए थे। कहने लगे मैं रोज़ पहाड़ों पे जाता हूँ, पहाड़ के ऊपर भी जाता हूँ, नीचे वादी में चला जाता हूँ और मैं बहुत एहतियात करता हूँ, मेरे खाने पीने की आदत बहुत अच्छी हैं, मैं वहाँ पर कुदरती माहौल में रहता हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी आइडियल है। लेकिन एक दिन जब मैं जा रहा था अपनी वॉक को सुबह के वक्त, तो मुझे यहाँ पर बोझ महसूस हुआ। मैं रुक गया और मैंने ये सोचा कि शायद मुझे हार्ट अटैक हो गया है। इंसान के जहन में ये बात आ जाती है। फिर कहने लगे, मुझे खौफ आ गया कि अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया और मेरी डेथ हो गई तो फिर क्या होगा। ये ख्याल आते ही मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैं वहाँ पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि बोझ मेरा कम हो रहा है और तकरीबन 5-10 मिनट के बाद मैंने अपने आप को अच्छा महसूस किया। फिर मैं वापस आ गया। जब मैं घर वापस आया तो मैंने बेगम को सारी बात बताई कि इस तरह मुझे ड्यूरिंग वॉक ये कैफियत हुई थी। बेगम मुझसे कहती है कि आप खाना भी नहीं खाते, कमज़ोर हो रहे हैं, इस वजह से आपको कमज़ोरी का एहसास है और आपको छाती में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो गया हो, आप अपने खाने पर सही तवज्जो दें। अब ये बातें हो रही हैं, तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद फिर उनको यहाँ पर तकलीफ़ महसूस होती है। वो अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर उनका वर्कअप होता है, खून का मुआयना होता है, ECG होती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि उनकी एंजियोग्राफी की जाए और एंजियो करने के दौरान मालूम होता है कि उनकी एक नाली में तनाव आया हुआ था। जब अस्पताल में उनका सारा वर्कअप हो रहा था तो मालूम ये हुआ कि उन्हें अपने कारोबारी मामलात पर शदीद ज़हनी दबाव था। वो इतना
दबाव में चले गए थे, ना वो बेगम से डिस्कस करते थे, ना बच्चों से डिस्कस करते थे, 24 घंटे परेशान रहते थे। हालांकि ना वो सिगरेट पीते थे, ना वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, शुगर उनको थी नहीं, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल था, कम भी खाते थे, रोज़ाना सैर करते थे। वो तमाम बातें जो हार्ट अटैक पैदा कर सकती हैं उन्होंने उन्हें या तो ख़त्म कर दिया था या कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये ज़हनी दबाव उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, उनके दिल के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। अस्पताल में उनको सारी बातें बताई गईं और उनसे ये कहा गया कि आपने अपने आप को किस तरह रिलैक्स रखना है। देखें, एक तो अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और याद रखो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान हासिल करते हैं। पाँचों वक्त की नमाज की अदायगी से ना सिर्फ आपको जिस्मानी सुकून होता है बल्कि आपको ज़हनी सुकून भी हासिल होता है। दिमाग में ऐसे ऐसे हार्मोन्स, केमिकल्स पैदा होते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं। डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है, एंडोर्फिन बढ़ जाती है, सेरोटोनिन बढ़ जाती है, ऑक्सीटोसिन बढ़ जाती है। ये तमाम केमिकल्स हैं जो आपको सुकून पहुंचाते हैं। एंडोर्फिन वो केमिकल है जो मॉर्फिन से भी कई गुना ताकतवर है, लेकिन बग़ैर नशा पैदा किए, बग़ैर जिस्म के अंदर थकावट पैदा किए आपको रिलैक्स कर देते हैं तमाम हार्मोन्स, ये तमाम केमिकल्स। अल्लाह का ज़िक्र करें, इससे इंसान को सुकून हासिल होता है। और फिर कोशिश ये करें कि अगर आपको ज़हनी दबाव है, ज़हनी परेशानी है, आप ये प्लान करें कि मैं इसे कैसे डील कर सकता हूँ। जब आप अपने एक एक मसले को लिखते हैं, अपने एक एक प्रॉब्लम को आप कॉपी पे लेके आते हैं, तो आपको उसका हल भी नज़र आने लगता है कि मैं अपने इन मसाइल को कैसे हल कर सकता हूँ। बजाय इसके कि आप सोच के अपनी नींद को गायब करके अपने जिस्म को स्ट्रेस में लाके वो कैफियत पैदा कर दें कि फिर दिल भी आपका साथ ना दे सके। मैं आपको उन साहब की बात बता रहा था जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं और जिनको हार्ट अटैक हुआ था शदीद ज़हनी दबाव के बाद। इसके बाद उन्होंने अपने आप को तब्दील करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया, उन्होंने अपने जहन को रिलैक्स किया। और मैक्सिमम सोच लें आप कि क्या हो सकता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में मैक्सिमम सोच लेते हैं तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, और यही उन्होंने किया और आज वो एक बहुत अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सब भी बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिस्मानी आराम, ज़हनी आराम, नफ्सियाती आराम बहुत ज़रूरी है। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपकी सैर, आपकी वर्जिश, मुराक़बा, खाने में एहतियात, तंबाकू नोशी से परहेज़, अल्कोहल से परहेज़, और खाने की आदत को बेहतर करना, खाने के अंदाज को बेहतर करना, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको हार्ट अटैक से बचाती हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, वालिदैन में, बहन भाइयों में दिल की बीमारी है, तो कोशिश करें कि अपने दिल की सेहत पर निगाह रखें। अगर शुगर है उसे कंट्रोल करें, बीपी है उसे कंट्रोल करें, अगर खून में चिकनाइयों का बैलेंस ख़राब है उसे बेहतर करें, और फिर आप देखें कि आपका दिल कितना मजबूत और ताकतवर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना और अपने ख़ानदान के अफराद के दिल की सेहत का बहुत ख्याल करें और कोशिश करें कि ज़िंदा रहें एक सेहतमंद, मजबूत और तवाना दिल के साथ। अस्सलामु अलैकुम।